हरिः ओम् वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विवेकानंद शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि केंद्र त्रिकोण राजयोग जो एक प्रकार का राजयोग है वह कुंडली में किस प्रकार से बनता है और इसके क्या क्या लाभ हैं और ये प्रबल कैसे, इसके नियम क्या हैं, यह योग कब एक्टिवेट होता है, यह राजयोग भंग कैसे होता है इत्यादि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग क्या है। पहले तो केंद्र को समझते हैं, फिर त्रिकोण को समझते हैं। केंद्र, जैसा कि हम केंद्र कुंडली के जो पहला कुंडली में जो पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो भाव होता है, या पहला, चौथा, सातवां और 10वां जो स्थान होता है, घर होता है, वह केंद्र कहलाता है। और कुंडली के जो पहला, कुंडली में जो पहला, पांचवा, कुंडली में जो पहला, पांचवा और ये नौवां, ये जो स्थानीय भाव होते हैं वह केंद्र त्रिकोण कहलाते हैं। तो कुंडली के पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव तो केंद्र कहलाता है और कुंडली का पहला, पांचवा और 9वां भाव त्रिकोण कहलाता है। अब ये तो हुआ केंद्र त्रिकोण। अब ये राजयोग बनता कैसे है? युति से, दृष्टि से और राशि परिवर्तन से, यानी केंद्र और त्रिकोण के भावों में, केंद्र और त्रिकोण के भावों के स्वामियों में आपस में युति हो, दृष्टि हो या फिर राशि परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। यानी इस कुंडली में उदाहरण के लिए यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली ली गई है क्योंकि ये 4 नंबर से शुरू हो रही है, इसलिए कर्क लग्न की पहचान है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। अब इसमें देखें, नियम कह रहा है कि केंद्र और त्रिकोण के भाव में युति या दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन हो तो राजयोग, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। अब जैसे केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं? केंद्र में राशियां हैं 4 नंबर की राशि यानी कर्क, 7 नंबर की राशि यानी तुला, 10 नंबर की राशि यानी मकर और 1 नंबर की राशि यानी मेष। इस प्रकार से केंद्र में कौन कौन सी राशियां हैं? कर्क, तुला, मकर और मेष। उसी तरह केंद्र की बात करें तो केंद्र में एक तो कर्क राशि है, 8वीं राशि वृश्चिक राशि है और 12वीं राशि मीन राशि है। इस प्रकार से त्रिकोण स्थानों में कौन कौन सी राशि हुई? कर्क, वृश्चिक और मीन, ये राशियां हुई। अब नियम कह रहा है कि युति संबंध, जैसे यहाँ पर केंद्र का भाव कौन सा है? ये जैसे केंद्र का भाव 10वां भाव भी केंद्र में आता है, ये 10वां भाव है। 10वां से पहले जो 9वां भाव है वो त्रिकोण में आता है। अब मान लीजिए 10वां भाव में यहाँ पर जैसे कर्क लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। पहली राशि होती है मेष, मेष का स्वामी होता है मंगल। और त्रिकोण में कौन सी राशि है? 12 नंबर की राशि होती है। कर्क लग्न की कुंडली में 12वीं राशि होती है मीन और मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। इस प्रकार से केंद्र का स्वामी तो हो गया मंगल और त्रिकोण भाव का स्वामी हो गया बृहस्पति। अब मान लीजिए युति की बात करें तो मान लीजिए मंगल जो कि केंद्र स्थान का स्वामी है और बृहस्पति जो कि त्रिकोण स्थान का स्वामी है, वो दोनों यदि
युति बना लें। जैसे ये युति बना ली, जैसे ये युति है, ये भी केंद्र का ही भाव है। चौथा भाव मान लीजिए मंगल और गुरु दोनों युति बनाकर यानी साथ साथ केंद्र के किसी भी घर में बैठे हों या त्रिकोण के किसी भी घर में बैठे हों तो यह केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। अब जैसे मान लीजिए, अब अगला है दृष्टि संबंध। दृष्टि संबंध में क्या होता है कि दृष्टि संबंध में दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दशम भाव में गुरु है, बृहस्पति है, जो कि त्रिकोण स्थान का स्वामी है, मीन राशि का स्वामी है, और यहाँ पर दशम भाव में मेष राशि है, जो इसका स्वामी मंगल है। मान लीजिए गुरु यहाँ दशम भाव में है, यानी त्रिकोण का स्वामी दशम भाव में है, और जो है ये जो दशम भाव में जो राशि है मेष राशि, उसका स्वामी मंगल जो है चतुर्थ भाव में है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि गुरु पर पड़ी है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये पूरी सातवीं, ये ठीक सातवीं दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो ऐसे में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना, क्योंकि मंगल जो है केंद्र से केंद्र स्थान दशम भाव का स्वामी है, और जो है बृहस्पति त्रिकोण स्थान का स्वामी है। इसलिए मंगल और बृहस्पति की दृष्टि हुई। मान लीजिए यहाँ गुरु है, यहाँ मंगल है, तो इनकी दृष्टि हुई, तो इस दृष्टि संबंध से भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना। युति मान लीजिए गुरु और मंगल, केंद्र का भाव यह है। केंद्र का भाव कौन कौन से हैं? पहला, चौथा, सातवां, दसवां। तो चौथे भाव में मान लीजिए मंगल और गुरु की युति हुई, तो ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ। अब अगली बात आती है राशि परिवर्तन की। राशि परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे त्रिकोण भाव को लें, तो त्रिकोण भाव में यहाँ पर बृहस्पति है और केंद्र के भाव में है मंगल। अब मान लीजिए बृहस्पति जो है दशम भाव में चला जाए, यानी केंद्र के भाव में चला जाए, और मंगल जो है त्रिकोण में आ जाए, यानी नवम भाव में आ जाए। या ऐसे भी या ये उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे ये केंद्र का भाव है चतुर्थ भाव और ये त्रिकोण का भाव है पंचम भाव। अब यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली में चौथे भाव में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है। सातवीं राशि होती है तुला। तुला का स्वामी होता है शुक्र, और पंचम भाव में कर्क लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। आठवीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी होता है मंगल। तो इस प्रकार से यदि चतुर्थ केंद्र स्थान चतुर्थ भाव का स्वामी यानी शुक्र यदि त्रिकोण भाव में चला जाए, यानी पंचम भाव में चला जाए, और शुक्र मान लीजिए यहाँ पंचम भाव में हो, और मंगल जो कि त्रिकोण स्थान पंचम भाव का स्वामी है, वह मंगल जो है यहाँ चतुर्थ भाव में चला जाए, यानी शुक्र की राशि में मंगल और मंगल की राशि में शुक्र हो, क्योंकि ये दोनों चतुर्थ और पंचम भाव क्रमशः केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं। तो ऐसे में कर्क लग्न की कुंडली में यदि शुक्र की राशि में मंगल यानी तुला राशि में मंगल और वृश्चिक राशि में शुक्र हो, तो ये भी आपस में राशि परिवर्तन हुआ, तो यह भी केंद्र त्रिकोण राजयोग कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं, इस प्रकार से बनता है केंद्र त्रिकोण राजयोग। यानी युति का मैंने आपको समझा दिया, राशि परिवर्तन का समझा दिया, दृष्टि का समझा दिया। इन तीनों तरीकों से केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। केंद्र त्रिकोण का आपस में दृष्टि संबंध हो, केंद्र त्रिकोण का आपस में राशि परिवर्तन हो, या केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हों,
तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। आगे बात करते हैं इस केंद्र त्रिकोण राजयोग के लाभ क्या होते हैं, क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, क्या अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इसको राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। इससे ये राजयोग होने पर, केंद्र त्रिकोण राजयोग होने पर ऐसा व्यक्ति मान सम्मान, धन प्राप्ति, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला होता है और यह मानसिक और शारीरिक सुख को प्राप्त करता है। मानसिक और पारिवारिक सुख का उपभोग करता है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान होता है। आगे बात करते हैं प्रबल राजयोग के नियम क्या हैं, यानी यह राजयोग बन तो रहा है लेकिन यह फलीभूत होगा या नहीं, तो इसके लिए क्या नियम है, यानी प्रबल केंद्र त्रिकोण राजयोग के नियम क्या हैं। तो यह है केंद्र और त्रिकोण में जो राशियां हैं उनमें से, उन राशियों के स्वामी में से कोई भी एक ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। उसके अलावा केंद्र और त्रिकोण के भावों में जो राशियां हैं उन राशियों के जो स्वामी हैं वो आपस में मित्र हों तब भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जैसे यहाँ पर तो ये शत्रु राशियां हैं आपस में, गुरु और मंगल। यहाँ पर देखें गुरु और मंगल, गुरु मंगल नहीं, शुक्र और मंगल, ये तो शत्रु राशियां हैं। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये गुरु और मंगल की राशियां हैं, मेष और मंगल की राशि है मेष और बृहस्पति की राशि है मीन राशि। गुरु और मंगल मित्र हैं आपस में। तो अब यदि मंगल गुरु या तो त्रिकोण भाव में बैठ जाए या फिर मंगल गुरु केंद्र भाव में बैठ जाए या मंगल दशम में हो और नवम में जो है गुरु हो, तो ये मित्र राशि हैं। मित्र राशि में युति बनाकर बैठे हैं, जैसे मंगल और गुरु साथ बैठे हैं और केंद्र में या त्रिकोण में मंगल गुरु साथ बैठे हैं तो भी यह राजयोग प्रबल राजयोग बनता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। उसके अलावा केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी यदि मित्र हैं परंतु उनकी डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3 या 28, 29, 30 नहीं होनी चाहिए, यानी 10 से 15 या उससे अधिक होनी चाहिए, 28 से कम और 10 से अधिक होना चाहिए तो इनकी डिग्री अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में यह राजयोग काम करेगा। डिग्री अगर कम या अधिक होगी बहुत ज़्यादा 28, 29 थी तो यह राजयोग काम नहीं करेगा, भले ही वो मित्र राशि के घर में, भले ही वो मित्र राशि से राशि परिवर्तन क्यों ना कर रहा हो। आगे बात करते हैं राजयोग भंग कैसे होता है। तो इसके लिए देखिए ये उच्च राशि क्या है, नीच राशि क्या है, मित्र सम शत्रु ग्रह, शत्रु राशियाँ कौन कौन सी, मित्र सम शत्रु ग्रह कौन कौन से हैं, ये सब बातों की चर्चा, इन सब बातों की चर्चा हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। इनको पहले उन वीडियो को देखें तो ये बात आपको समझ में आएगी। पार्ट 1 से लेकर अभी तक के वीडियो को ध्यान से देखें तो तभी आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। आगे बात करते हैं राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग भंग कैसे होता है। तो देखिए जो भी ग्रह केंद्र स्थान का स्वामी या त्रिकोण स्थान का स्वामी हो वह सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहा, सूर्य से अस्त हो यानी डिग्री डिफरेंट बहुत कम हो
जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य होता और यहाँ पर गुरु भी है साथ में, तो नहीं, जैसे सूर्य से अस्त होने अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो रहा हो और इनकी डिग्री का अंतर कम हो, तो ऐसे में सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देगा और अस्त होने की स्थिति में यह परिणाम नहीं मिल पाएंगे केंद्रीय त्रिकोण राजयोग के। आगे बात करते हैं नीच अस्त नीच, यानी केंद्र या त्रिकोण यानी केंद्र के भाव में जो राशि है उन राशि का स्वामी अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। जैसे इस कुंडली में केंद्र के घर कौन कौन से हैं, पहला, चौथा, सातवां, 10वां, ये केंद्र के घर हैं। अब यानी लग्न क्या हुआ यहाँ पे, चंद्रमा, चतुर्थ क्या हुआ, शुक्र, और सप्तम क्या हुआ, शनि। 10 नंबर की गिनती लिखे, 10वीं राशि होती है मकर, मकर का स्वामी शनि होता है, इसलिए सप्तम शनि हुआ। और 10वें भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी होती है कर्क लग्न की कुंडली में, कर्क का और जो है 1 नंबर की गिनती लिखी होती है। पहली राशि होती है मेष, मेष का स्वामी होता है मंगल। इस प्रकार से इस कुंडली में केंद्र क्रमशः यानी केंद्र स्थानों में जो राशि हैं उन राशियों के स्वामी क्रमशः चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल हुए। ऐसे ही त्रिकोण की बात करें तो त्रिकोण कौन कौन से हुए, यानी त्रिकोण में जो राशियां हैं उन राशियों के जो स्वामी हैं वह त्रिकोण कहलाए। जैसे त्रिकोण भाव कौन से हैं, पहला, 5वां और 9वां। अब पहले भाव में कौन सी राशि है, कर्क राशि। 5वें भाव में कौन सी राशि है, पंचम भाव में वृश्चिक राशि। और 9वें भाव में कौन सी राशि है, मीन राशि। तो कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा, वृश्चिक राशि का स्वामी हुआ मंगल और मीन राशि का स्वामी हुआ बृहस्पति। तो इस प्रकार से त्रिकोण हुए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। अब देखिए त्रिकोण हुए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति और केंद्र हुए चंद्रमा, शुक्र, शनि और मंगल। अब ये देखना होता है इन चंद्रमा, शनि, मंगल और शुक्र या फिर गुरु, इनमें से कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में तो नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर त्रिकोण है गुरु, गुरु मकर राशि में नीच का होता है। जैसे गुरु त्रिकोण यहाँ पर है गुरु, गुरु जो है कर्क राशि में उच्च का होता है, मकर राशि में नीच का होता है। मान लीजिए त्रिकोण गुरु जो है वह यहाँ पर अपनी नीच राशि यानी 10 नंबर की राशि में आ जाए, मकर राशि में आ जाए, तो ये अपनी नीच राशि में हुआ त्रिकोण है। तो यदि त्रिकोण अपनी नीच राशि में आ जाए तो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। इसी प्रकार केंद्र, जैसे केंद्र के स्वामी यहाँ पर मंगल, शनि, शुक्र और चंद्र ये हैं। अब मंगल यदि अपने उच्च राशि मेष होती है, मंगल की नीच राशि होती है तुला, हाँ, और सॉरी मंगल की उच्च राशि होती है मकर और नीच राशि होती है कर्क। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। तो यदि मंगल जो है अपने नीच राशि में आ जाए, चलो दूसरा उदाहरण है यदि शुक्र, यहाँ पर शुक्र क्या है, शुक्र यहाँ पर केंद्र था। अब केंद्र शुक्र अगर अपनी नीच राशि में आ जाए
तो भी ये केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। उच्च नीच मित्र सम शत्रु इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं तो ये बात ध्यान रखने की होती है। उसके अलावा डिग्री इनकी कम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नीच भंग। ये जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग जो है वह भंग कैसे होता है। भंग ऐसे होता है यदि त्रिकोण में जो केंद्र में जो राशियां हैं उन राशियों के स्वामियों में से कोई ग्रह राशि परिवर्तन या युति या दृष्टि संबंध बना रहा है। ये तीनों शर्तें तो लागू हो रही हैं, पर उनमें से कोई भी ग्रह यदि सूर्य से अस्त हो रहा हो तो केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा को लें और यहाँ पर गुरु है और यहाँ पे सूर्य आ जाए। सूर्य और गुरु अगर अस्त हो जाए, यदि मान लो यहाँ पर कोई भी ग्रह मान लो जैसे बुध और सूर्य को लें, ये दोनों पास पास होते हैं करीब। तो बुध और सूर्य दोनों अगर मान लो जैसे मान लो 10वें भाव में एक साथ बैठे हो, उनकी डिग्री का अंतर बहुत कम हो, तो सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया तो और बुध यहाँ का स्वामी होता, मतलब त्रिकोण का स्वामी होता। यानी यहाँ पर 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती और यहाँ पर बुध होता त्रिकोण का स्वामी, केंद्र में जा कर के भेज जाता और वो सूर्य से अस्त हो जाता, तो यह योग नहीं बनता। सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, नीच राशि में नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रह। और चलित कुंडली के अनुसार भी राशि परिवर्तन अगर हो रहा हो, जैसे मान लीजिए गुरु यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई ग्रह ये जो है सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो लग्न कुंडली के अनुसार, तो ये तो केंद्र में हो गया। अब चलित कुंडली के अनुसार वो केंद्र में नहीं होकर के 6ठे भाव में हो गया, तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बना। एक राशि पहले चला गया तो वह केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। और इसी प्रकार से एक राशि आगे चला गया, जैसे मान लो सप्तम से अष्टम में आ गया, तो भी यह केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। और एक और विशेष बात है, ये जो केंद्र त्रिकोण राजयोग है वह सिर्फ केंद्र के भावों और यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में और त्रिकोण के भावों यानी पहले, 5वें और 9वें भाव में ही बनता है। उसके अलावा त्रिक भावों में यह योग नहीं बनेगा। चाहे राशि परिवर्तन हो रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध हो रहा हो, चाहे युति बन रही हो, तो भी यह योग जो है त्रिक भावों में नहीं बनेगा। यानी तीसरे, 8वें और 12वें भाव में यह केंद्र त्रिकोण राजयोग नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र और त्रिकोण के घरों में ही यह योग बनता है। इसके अलावा दूसरे और 11वें भाव में भी यह योग बन सकता है। क्योंकि कारण बताएं, क्योंकि कारण ये है जैसे दृष्टि संबंध से बन सकता है, जैसे या युति से बन सकता है। जैसे यहाँ पर त्रिकोण का भाव, जैसे यहाँ पर ये 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है। दूसरी राशि होती है वृषभ। अब वृषभ और यहाँ पर केंद्र का मालिक आ गया वृषभ के साथ में। वृषभ का स्वामी होता है शुक्र होता है और ये केंद्र का घर है
दसम भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी है। इसका स्वामी होता है मेष में इसका स्वामी होता है मंगल। तो यदि आपस में मित्र होते तो यहाँ पर बन सकता है। कुल मिलाकर के केंद्र स्थानों में और त्रिकोण स्थानों में ही यह योग बनेगा। तीसरे छठे और 8वें और 12वें भाव में यह योग नहीं बनता है। आज के लिए बस इतना ही। उसके अलावा और बातें बताना चाहूँगा। और देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट आता है यह राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग कब सक्रिय होता है। तो देखिए, केंद्र के भाव में जो राशियां हैं उनके स्वामियों की और त्रिकोण के भाव में जो राशियां हैं उनके स्वामियों की यदि दशा अंतर्दशा चल रही हो तब यह केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिवेट होता है, यानी उसके रिजल्ट मिलने लगते हैं इनकी दशा अंतर्दशा में। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पर केंद्र का भाव जैसे, हाँ ये लीजिए, केंद्र का भाव है 10वां भाव और त्रिकोण का भाव है 9वां भाव। अब 10वां भाव में 1 नंबर के मंगल जो है 10 में से और 9 में से गुरु। तो गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा या मंगल की महादशा में यदि गुरु की अंतर्दशा आएगी तब इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी एक दूसरे की एक ग्रह की तो एक मतलब त्रिकोण की तो दशा या अंतर्दशा में से एक हो और केंद्र की भी दशा या अंतर्दशा में से एक हो, या त्रिकोण की दशा में केंद्र की अंतर्दशा चल रही हो या केंद्र की दशा में त्रिकोण की अंतर्दशा चल रही हो, तो उस अवधि में इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। उस अवधि में यह केंद्र त्रिकोण राजयोग एक्टिवेट होता है। उसके बाद बात करते हैं अदृढ़ कर्म। ये अच्छे और बुरे कर्म क्या हैं। यदि यह जो है ग्रहों के अनुसार होता है, बुध गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं, ये हमें आध्यात्मिक की ओर ले जाते हैं। और शनि राहु ये बुरे ग्रह कहलाते हैं, ये हमें समाज विरोधी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। राहु सबसे खराब होता है क्योंकि यह जितने भी बुरे काम हैं उनको सक्रिय करता है। तो यदि बुरे कर्म करेंगे तो हमें जो है इसका केंद्र त्रिकोण राजयोग का फायदा नहीं मिलेगा। यानी शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं लोगों को, तो ऐसे में ये इसके परिणाम नहीं मिल पाएंगे। हमेशा आध्यात्मिक की ओर झुकाव रखें तो इसके परिणाम देखने को मिलेंगे यदि ये कुंडली में बन रहा हो। यदि नहीं भी बन रहा हो तो भी यह काम नहीं करना चाहिए। यह होता है दृढ़ कर्म। आगे बात करते हैं राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग को प्रबल कैसे करें। यदि मान लो ये जो मैंने राजयोग भंग कैसे होगा ये जो बात बताई, कोई ग्रह त्रिकोण या केंद्र में से कोई किसी राशि का ग्रह जो है सूर्य से 18 डिग्री कम हो, चलित के अनुसार राशि परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यह राजयोग डिग्री कम हो मान लो, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए या उसको प्रबल करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। केंद्र से त्रिकोण की डिग्री अगर कम हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो देखिए, रत्न के माध्यम से इसके एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। रुद्राक्ष के माध्यम से भी इनका फायदा लिया जा सकता है और बीज मंत्र के माध्यम से भी इसका फायदा लिया जा सकता है। यदि कोई ग्रह एक्टिवेट नहीं हो, मतलब जो फलीभूत नहीं हो रहा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीच राशि में हो या डिग्री कम हो तो फलीभूत नहीं होता है। उसके सकारात्मक परिणाम के लिए आप ये उपाय करें।
डिग्री कम हो तो रत्न धारण करें, और रुद्राक्ष धारण डिग्री ज़्यादा हो या एक्टिवेट मतलब अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हो इनके, तो रुद्राक्ष धारण करें। उन संबंधित ग्रहों के बीज मंत्र का जाप करें, आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं शनि देव के लिए क्या नियम होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शनि देव की जो दो राशियां हैं मकर और कुंभ, वो हमेशा आसपास ही होती हैं। तो ऐसे में अगर अकेला शनि हो तो इससे ये योग नहीं बनेगा, यानी शनि के साथ कोई ना कोई मित्र ग्रह की युति या युति होनी चाहिए, जैसे या दृष्टि संबंध होना चाहिए, केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों का दृष्टि संबंध होना चाहिए, तभी यह योग बनेगा। राशि परिवर्तन से यह योग नहीं बन सकता, दृष्टि संबंध या युति से ही बन सकता है, अकेले शनि से यह योग नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं यदि कुंडली में लग्न दोष बन रहा हो तब भी यह योग नहीं बनेगा। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।